ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल की क्लास से कुछ पॉइंट शेयर कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट कुछ याद हो तो। ओके ठीक है, तो आगे देखते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तति इह यह अगायुः इंद्रिय आरामो भोगम पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तिम चक्रम, एवं मतलब इस प्रकार, प्रवृत्ति मतलब जो शास्त्रों के द्वारा प्रवर्तित है, बताया गया है शास्त्रों में जो सिद्धांत है, इस प्रकार से जो प्रवर्तित जो चक्र है। चक्र कौन सा चक्र? जो हमने कल देखे, क्या चक्कर देखा था कल? बता, चक्कर है ना, किसी के चक्कर में पड़ जाना है, ये है चक्र, है, साइकिल चक्र। क्या आधा है? रे पूरा है इसमें। चक्र। क्यों ब्रो जी, ठीक हो ना? मैं चक्र में क्या आधा है और रे पूरा है, हिंदी के टीचर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो परिवर्तित चक्कर है जो शास्त्रों में बताया गया है, अन्नात् भवन्ति भूतानि, हाँ, अन्न, फिर पर्जन्यात् अन्न संभवः, कि जो इंसान है वो अन्न से होते हैं, और जो बारिश है वो पर्जन्यात् अन्न संभव है। बारिश से क्या होता है? अन्न होता है। और पर्जन्य कैसे होती है? पर्जन्यात्, हाँ, यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ से बारिश होती है। और यज्ञ कैसे होता है? कर्म समुद्भव, नियत, अपने नियत कर्म करने से वही यज्ञ होता है, नियत कर्म करना। और फिर कर्म कौन से कर्म करना? कर्म ब्रह्म उद्भवम विधि, जो शास्त्र में बताए गए हैं वो कर्म करना। और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, और जो ब्रह्म है, शास्त्र है, वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? वो भगवान से उत्पन्न हुए हैं, साक्षात अक्षर समुद्भवम। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम, इस प्रकार से जो सर्वव्यापी जो ब्रह्म है वो हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। तो ये यज्ञ का की साइकिल थी, चक्र। तो ये जो इस प्रकार से जो शास्त्रों में बताया हुआ जो चक्र है, न अनुवर्तती, जो लोग पालन नहीं करते हैं इसका, जो लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं, यह मतलब इस जगत में, यह मतलब जो लोग, वो लोग क्या है? अघायु है, अघायु, अग प्लस आयु, अग मतलब पाप, आयु मतलब उनका आयु, उनका जीवन क्या है? पापी जीवन है बोले उनका है। और क्या है? इंद्रिय आरामो, इंद्रिय आराम, आराम मतलब, आराम मतलब इंद्रिय तृप्ति है ना, इंद्रिय आराम मतलब वो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। और क्या है? मोघम पार्थ सजीवती, मोग आशा मोग कर्मणो, ये हमने श्लोक देखा था ना। मोग मतलब विफल, बेकार है उनका। पार्थ सजीवती, हे पार्थ, हे अर्जुन, वह बेकार में ही जी रहा है, उसको मर जाना चाहिए, वह मतलब नहीं उसके जीने का है। तो इस प्रकार से जो ऊपर जो बताया हुआ जो प्रवर्तित चक्र है शास्त्रों में, जो लोग न अनुवर्तती यह जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं, इस चक्र का, तो उनका जीवन क्या है? पापमय है। अघ आयु, और क्या है वो? ऐसा जीवन क्या है? इंद्रिय आरामो, इंद्र तृप्ति में लगा हुआ जीवन है। मोघम पार्थ से जीवती, वो ऐसे लोग क्या बेकार में व्यर्थ में ही जीते हैं, जीने का कोई मतलब नहीं है उनका। हम्म। ओके, तो पढ़िए प्रभु जी, राठौड़ राठौड़ प्रभु जी। माधर तो वैसे भाई नंगे बैठे हो।
ओके, तो मैं ही पढ़ता हूँ फिर। हाँ। बाइक पे चल रहा हूँ, रास्ते में चल रहा हूँ। वो परीक्षा समझ हो रही। समझ गया था मैं। ट्रेवलिंग कर रहे फिर भी ज्वाइन किया है। एवं परिवर्तितं चक्रम न अनुवर्त न अनुवर्तयति इह यः आगायुः इंद्रिय आरामो मोघम पार्थ स जीवति। ओके, पढ़िए वीर प्रो। Hey Prabhu. My dear Arjun, one who does not follow in human life cycle of sacrifice, thus established by the Vedas, certainly leads a life full of sin, living only for the satisfaction of the senses. Such a person lives in a vain. प्रभु ऐसा बता रहे हैं कि जो लोग वेदा के मतलब वेद में जो लाइफ साइकिल बताई गई है कि मतलब हमें सेक्रीफाइस करना चाहिए और उसके बाद वो फिर मतलब सेक्रीफाइसेस मतलब यज्ञ करने चाहिए जिसके थ्रू भगवान सेटिस्फाई होते हैं और फिर डेमिगॉड्स के थ्रू हमें सप्लाईज प्रोवाइड कराते हैं। तो जो लोग मतलब जो लोग सप्लाईज तो लेते जा रहे हैं लेकिन अगर यज्ञ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो एक तरह से सिंफुल लाइफ मतलब एक तरह से मतलब यूज तो कर रहे हैं सामान लेकिन उसके बदले में कुछ दे नहीं रहे हैं, एक तरह से चोर हैं, तो इस तरह से वो सिंफुल लाइफ जी रहे हैं। और मतलब ऐसे से फिर उनके कभी भी सेंस सेटिस्फाई नहीं हो सकते, वो सिर्फ उनकी डिमांड्स बढ़ सकती है सेंसेस। जय। तात्पर्य भी दे दिया आपने। ओके, परपट में पढ़िए। हर्षवर्धन प्रो है क्या आपके साथ? जी प्रभु, वो बस अभी आए थे तो अभी ज्वाइन कर रहे हैं बस। ठीक है, तो परपट आप पढ़िए। The Maimonides philosophy of work very hard and enjoy sense gratification is condemned herein by the Lord. Therefore, for those who want to enjoy this material world, the above mentioned cycle of performing yajna is absolutely necessary. One who does not follow such regulations is living a very risky life, being condemned more and more. By nature's law, this human form of life is specifically meant for self-realization in either of three ways, namely Karma Yoga, Jnana Yoga, or Bhakti Yoga. There is no necessity of there is no necessity of rigidly following the performances of the prescribed yajna for the transcendentalists who are above vice and virtue. But those who are engaged in sense gratification require purification by the above mentioned cycle of yajna performances. There are different kinds of activities. Those who are not Krishna conscious are certainly engaged in sensory consciousness. Therefore, they need to execute pious work. The yajna system is planned in such a way that sensory conscious person may satisfy their desires without becoming entangled in the reactions of sense gratificatory work. The prosperity of work depends not on our own efforts, but on the background arrangements of the Supreme Lord directly carried out by the demigods. Therefore, the yajna are directly aimed at a particular demigod mentioned in the Vedas, indirectly in the practice of Krishna consciousness, because when one masters the performance of yajna, one is sure to become Krishna conscious. But if by performing yajna, one does not become Krishna conscious, such principles are counted as only moral codes. One should not therefore limit this progress only to the point of moral codes, but should transcend them to attain Krishna consciousness. यस, बताइए ब्रो, क्या बताए थे? तो प्रभु इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो मतलब जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं वो हमें इसलिए मतलब जो लोग बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं ट्रांसेंडेंटली, मतलब जो स्पिरिचुअलिटी में काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके होते हैं, जो मतलब शुद्ध सत्वों को भी ऊपर जाके शुद्ध भक्त बन चुके होते हैं, उनके लिए जो ये प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होती हैं वो मतलब उनके लिए करना कंपलसरी नहीं होती हैं। लेकिन जो लोग इतना जो लोग उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं या फिर जो लोग भक्ति योग को नहीं फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करना मतलब कंपलसरी होती है कि जिसके थ्रू वो थोड़ा सा मतलब जैसे पायस एक्टिविटी करके थोड़े से पुण्य कमा सके, जिसके थ्रू वो इधर मतलब इधर इस मटेरियल वर्ल्ड में मतलब थोड़ा सा एंजॉय मतलब
पायस वर्क करना उनके लिए कंपलसरी होता है, जो भक्ति योग नहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जो यज्ञ का प्रोसेस है, जो यज्ञ की साइकिल है, वो उनको करना कंपलसरी होता है। और मतलब ऐसा है कि जो यज्ञ की प्रोसेस है, वो जो सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं उनके लिए बनाई गई है, कि जिससे वो यज्ञ करके अपना प्योरिफिकेशन कर सके, और सेंस ग्रेटिफिकेशन से वो कृष्ण कॉन्शियस की तरफ, कृष्ण कॉन्शियस हो सके। और अगर मतलब ऐसा भी बताया गया कि अगर जो मतलब एक यज्ञ है, वो एक पर्टिकुलर डेमिगॉड के लिए किया जाता है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट वे में अगर देखा जाए, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उसको किया जाता है कि वो कृष्ण कॉन्शियस हो सके, उनका प्योरिफिकेशन हो सके। और अगर यज्ञ करने के बाद में भी उनका प्योरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो मतलब सिर्फ एक तरह से मतलब मतलब एक तरीके से उसको सही तरीके से मतलब देखा जाए तो सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है उनको। वो थोड़ा बहुत एंजॉय कर पा रहे हैं, लेकिन उनको सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। मतलब ऐसा हो गया कि वो सिर्फ प्रैक्टिस है तो वो उसको सिर्फ कर ही रहे हैं, उसमें जो एक्चुअल जो एसेंस है वो मिसिंग है, इसका मतलब है। और ऐसे ही शायद लिखा है आपको। हम्म, हाँ ऐसा ही लिखा है, करेक्ट। तो इसमें क्या है कि जो रिजल्ट क्या होता है, ये सब यज्ञ करने का, कर्म कांड करने का, ज्ञान ज्ञान कांड ये सब करने का, ये अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? भक्त बनना, कृष्ण भावनावाहित होना। लेकिन वो यदि नहीं बन पाता व्यक्ति, तो श्रम एवं केवलम हो जाता है। भागवत में तो बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल देते हैं श्रम एवं केवलम, फालतू की शर्म ही हो जाती है वो। केवल मोरल कोड, नैतिक बन के रह जाते हैं। बाह्य रूप से अच्छे व्यक्ति, बोले अच्छा बन के रहो। लोग बोलते हैं ना बाहर के लोग, बस अच्छे रहो। भक्त बनने की जरूरत नहीं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे हाथ में माला वाला ले लिए, धोती चोला पहन लिए, ये क्या है? धोती कुर्ता पहन रहे, ये क्या है? तिलक लगा लिए, छोटे रखे, ये क्या है? इतना करने की जरूरत नहीं है। अच्छे बनो, है ना? बी गुड, है ना? बी पॉजिटिव, बी गुड, इस तरीके से सलाह देते हैं। हैं? तो वो केवल नैतिक बन के रह जाते हैं, है ना? मॉरल कोड्स, बाह्य रूप से नैतिक शिक्षाओं का, ना नैतिक मूल्यों का पालन करने वाले ऐसे बन के रह जाते हैं वो। लेकिन वो उद्देश्य नहीं है यज्ञ करने का, आध्यात्मिकता का पालन करने का इस तरीके से। उनका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? कृष्ण भावना भावित होना। तो इस तरीके से जो ये चक्कर बताया है, जो खास तौर से जो गृहस्थ होते हैं, वो ये पांच पंच सुना जो हमने देखा था, 5 प्रकार के पाप होते ही होते हैं। उनके लिए 5 महायज्ञ हैं, वो 5 महायज्ञ उनको करने ही चाहिए, है ना? जो इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, उन बिना जो देव देवताओं को, भगवान को संतुष्ट किए बिना यज्ञ किए, कर्मकांड किए, वो इंद्र तृप्ति भी नहीं कर सकते इंद्र तृप्ति करने के लिए भी यज्ञ करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ये जो यज्ञ का जो यज्ञ है वो करना ही चाहिए उनको। लेकिन कलयुग में ये सब करना, 5 महायज्ञ करना, ये सब यज्ञ करना संभव ही नहीं है। तो सबसे अच्छा है संकीर्तन यज्ञ करना है। प्रभुपाद जी बार बार तात्पर्य में यही चीज बता रहे हैं। और इसमें भी भगवान साफ साफ बोल दिए कि जो व्यक्ति ये शास्त्रों में बताए हुए यज्ञ नहीं करता है, तो वो निश्चित रूप से अघ आयु, पाप में जीवन जीता है वो, है। इंद्रिय आरामो, इंद्रिय के आराम के लिए ही, इंद्र तृप्ति के लिए ही वो जी रहा है। तो ऐसा उसका जीवन क्या है? मौघम पाठ से जीवती, उसका जीना बेकार है बोले तो इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब लेकिन भगवान दूसरे दूसरे टॉपिक पे आ गए हैं अभी। अभी हम टॉपिक में डिवाइड करके इसको समझेंगे, अलग अलग श्लोक हैं वो अलग अलग टॉपिक के अंदर अंतर्गत हैं। अभी भगवान बताने की ये सब जो ऊपर बताया है ना, ये सब उसको करने की जरूरत नहीं है। जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्त है, उसको ये सब यज्ञ वज्ञ ये सब करने की जरूरत नहीं है। देव देवताओं को खुश करना, ये सब जरूरत नहीं है, है? यस्तु आत्मरति ही एवा, यह तू, जो व्यक्ति तो आत्मरति, आत्माराम है, खुद में ही इंजॉय करते हैं, अपने आत्मा में ही रमण करते हैं। हम्म एवं मतलब निश्चित रूप से, स्यात् आत्मतृप्त से मानव, और जो मानव क्या है? स्यात् आत्मतृप्त, तो आत्मतृप्त है, अपने आप में ही जो तृप्त है। आत्मनि एव च संतुष्ट, और जो खुद में ही जो व्यक्ति संतुष्ट है, आत्म संतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कार्य नहीं है। हाँ, उसको ये सब कार्य करने की जरूरत नहीं है भैया। जो व्यक्ति आत्माराम है, जो आत्म तृप्त है, और जो आत्म संतुष्ट है,
ये व्यक्ति कब हो सकता है बताइए? व्यक्ति आत्माराम, आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट कब हो सकता है? जब वो शरीर के स्तर पे नहीं हो, आत्मा के स्तर पे हो। तभी तो आत्मा के स्तर पे होगा तो भगवान से संबंध उसका जुड़ा हुआ है। एक जैसे कई बार होता है ना, बड़े व्यक्ति से संबंध हो गया तो छोटे लोगों से संबंध बनाने की जरूरत नहीं रहती है ना। चपड़ासी, जो चपड़ासी है, पियोन है, क्लर्क है, इन सब से संबंध बनाने की जरूरत नहीं, सीधा ही ऊपर कंपनी के सीईओ से हमारा संबंध है कि नहीं? तो उस तरीके से जब हम आत्मा के स्तर पे आ जाते हैं, शारीरिक मानसिक बौद्धिक भावनात्मक जो स्तर है उसके ऊपर उठ के जब आत्मिक आत्मा के स्तर पे आ जाते हैं, भगवान से हमारा संबंध जुड़ जाते हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध पुनर्जागृत हो जाता है जो हम भूल गए हैं। तो क्या होता है? व्यक्ति आत्माराम रहता है, खुद में ही संतुष्ट रहता है, बाहर से कुछ उसको चाहिए नहीं। मजा लेने के लिए जनरली हम क्या रहते हैं, हमको मजा चाहिए रहता है ना हर चीज में। हम वो काम करना चाहते हैं जहाँ मजा आए हमको, है कि नहीं? तो जो भक्त हैं उसको भगवान से जुड़ जाते हैं, जो हरि नाम में, है ना, भगवान के जो शास्त्रों में, है ना, इस तरीके से उसी में जो आनंद लेते हैं, उनको फिर छोटा मोटा काम करने की जरूरत नहीं है ना? जो आत्म तृप्त है, आत्माराम है, आत्मनि एव च संतुष्ट है, और जो खुद में ही संतुष्ट है, उसको बाहर से, जिसको अंदर से खुशी मिल रही है उसको बाहर खुशी ढूंढने की जरूरत क्या है? अब ज्यादातर क्या होता है, बाहर बहुत सारे कार्य करते हैं ना, मूवी देखने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्यों करते हैं? क्योंकि अंदर से खुश नहीं है ना, अंदर से खोखले हैं, तो कहीं खुशी को ढूंढ रहे हैं वो, है कि नहीं? लेकिन भक्त का जब भगवान से संबंध पक्का हो जाता है, जुड़ जाते हैं, वो पुनर्जागृत हो जाता है वो संबंध, तो क्या होता है, फिर भागने की जरूरत नहीं है इधर उधर। एक सुना होगा आपने, एक दोहा दोहा है एक, कि जो एक मृग, जो हिरण होता है, वो पूरे वन में भटकता है। किस लिए भटकता है? बताइए तनिष ब्रो। मतलब कस्तूरी एक पदार्थ होता है जिसकी स्मेल उसको आती रहती है, तो वो करेक्ट उसको करेक्ट। पाने के लिए पूरे वन में भटकता रहता है, लेकिन वो उसकी नाभि में ही स्थित है। हाँ, तो वहां से टीचिंग क्या मिलेगी, कैसे कनेक्ट करेंगे इसको? व्यक्ति खुशी के प्रभु लिए, मतलब, हाँ बताइए। मतलब प्रभु इसलिए कि जैसे जो हैप्पीनेस के पीछे हम पूरे मटेरियल वर्ल्ड में घूम रहे हैं, वो हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे थोड़ा सा पहचानना है। जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस सबके अंदर होती है, बस याद करना होता है। करेक्ट। भगवान का सबके साथ संबंध है, भगवान हृदय में बैठे हैं सबके, उस संबंध को स्थापित कर लिया, पुनर्जागृत कर लिया, तो खुशी अंदर ही है ना। भगवान तो सतचित आनंद है, सतचित और आनंद के सागर है, तो बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, है कि नहीं? आवाज क्लियर है ना मेरी? ओके। तो ऐसे ही जैसे वो हिरण है, बाहर भटक रहा है वो कस्तूरी की सुगंध के लिए, कस्तूरी की खोज में, लेकिन कस्तूरी तो उसके नाभि में ही है ना। उसी तरीके से भैया, आनंद तो हमारे हृदय में ही है ना। भगवान से संबंध यदि हम जोड़ लिए, उसी में तो आनंद है। तो बाहर बाहर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? ओके, तो इसको हम पढ़ते हैं। राठौड़ प्रो जी पढ़ पाएंगे या ड्राइविंग ही करें अभी? ओके, शायद ड्राइविंग ही करें। ओके। यस्तु आत्मरति रतिरेव स्यात् तृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। ओके, तो पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए हर्ष प्रभु। But for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of the self realization, and who is satisfied in the self one only, fully satisfied, for him there is no duty. बताइए, But अर्थ बताइए। a person who is fully Krishna conscious and fully satisfied by his acts in Krishna consciousness no longer has any duty to perform. Due to his being Krishna conscious, all impurity within the insanity instantly cleared. An effect of many
many thousands of yajna performance. By such clearing of consciousness, one becomes fully confident of his eternal position of relationship with the Supreme. His duty thus becomes self-illuminated by the grace of the Lord, and therefore he no longer has any obligation to the Vedic injunctions. Such a Krishna conscious person is no longer interested in material activity and no longer takes pleasure in the material arguments like wine, women, and similar imputations. तो जिसमें बताया गया है कि जो भी पर्सन जो है अगर वो फुली कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर अगर आ चुका है तो उसको एक मटेरियल वर्ल्ड की जो भी हैप्पीनेस वगैरह जो भी उसको प्लेजर रहता है उसको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है खुश रहने के लिए। वो खुद ही में इतना मतलब खुद ही इतना मतलब कैपेबल रहता है कि उसको इन सब चीजों से तब कुछ मटेरियल वर्ल्ड की जो भी वाइन वुमेन या फिर ऐसे जो भी जो गलत आदतें हैं उनसे उसको ऐसा कोई खुशी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसको सुप्रीम लॉर्ड की तरफ से को इतनी ब्लेसिंग मिल चुकी है इतनी ज्यादा उसको हमारा प्लेजर मिल रहा है कि उसको मटेरियल वर्ड से उतना कुछ लेना देना नहीं रहता है। उसका जो रिलेशनशिप जो सुप्रीम लॉर्ड के साथ रहता है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग रहता है। यस। तो उनको ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, इंद्र तृप्ति करने की जरूरत नहीं है, तो फिर यज्ञ करने की भी जरूरत नहीं है। देवी देवताओं के लिए यज्ञ करने की भी जरूरत नहीं है। देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं भगवान आगे बताएंगे। कामस्ते ऋत ज्ञान प्रपदंते न देवता। भौतिक इच्छाओं के लिए, इंद्र तृप्ति करने करने के लिए देवी देवताओं की पूजा करनी होती है, यज्ञ करने होता है? तो जो कृष्ण भावना भावित में भगवान की भक्ति में जो इस तरह, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंद्र तृप्ति नहीं करनी उनको, तो फिर ये सब क्यों करना है कि नहीं। या फिर भगवान की भक्ति करेंगे तो इंद्र तृप्ति भी मिल जाती है और साथ साथ में शुद्धिकरण भी हो जाता है। ये भक्ति इतनी मतलब पावरफुल है। अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परमम। अकाम, जिसके कोई इच्छा नहीं है, सर्व काम, सब प्रकार की इच्छा है, सारी इंद्र तृप्ति करनी है बोले मेरे को। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम, की मोक्ष की इच्छा है भाई। उदार धी, या बहुत ही उदार चेतना है जिसकी। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र रूप से भक्ति योग करने से क्या होगा। यजेत पुरुषम परम, सबको क्या करना चाहिए, भगवान जो यज्ञ पुरुष है भगवान की, है ना, तीव्र रूप से भक्ति करनी चाहिए। सबके लिए है भक्ति। या तो आप में हो सकता है काम, कोई भौतिक इच्छा है ही नहीं, या सब प्रकार की इच्छाएं हैं, या मोक्ष की इच्छा है, या उदार दी है आप, है मोक्ष काम उदार दी है, तो सबके लिए है भक्ति है। तो भक्ति करेंगे तो सब करने का जरूरत नहीं, ये सब जो यज्ञ का जो चक्कर बताया ना, ये साइकिल को फॉलो करने की जरूरत नहीं। चलो एक श्लोक और हो जाएगा। न एव तस्य कृतेन अर्थो, अभी भगवान बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। भगवान पहले क्या बताए, नियत कर्तव्य करना चाहिए। नियत कर्तव्य करने से क्या होता है, व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है। बिना शुद्धिकरण हुए यदि कोई व्यक्ति संन्यास ले लेता है तो क्या होता है, वो समाज में उत्पात मचाता है, डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, क्योंकि उसका शुद्धिकरण हुआ नहीं नियत कर्म करने से, और वो संन्यास ले लिया, चीजों को त्याग दिया, कार्य करेंगे नहीं, तो क्या हुआ, उसका मन भी स्थिर नहीं हुआ और नियत कर्म करने से शुद्धिकरण भी नहीं हुआ, तो वो क्या इंद्र तृप्ति के बारे में सोचेगा, और मिथ्याचारी से उचित, वो मिथ्याचारी हो जाएगा, मिथ्या आचरण हो गया उसका। तो नियत कर्म करना चाहिए, भगवान से बोले, पहले ये समझाए उसको भैया, इमेच्योर संन्यास नहीं लेना चाहिए, इमेच्योर रिनंसिएशन नहीं लेना चाहिए, है कि नहीं। अभी इसमें बता रहे हैं जिसका शुद्धिकरण हो गया, जो भक्ति में स्थिर है, उसको ये सब नियत कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है, वर्णाश्रम धर्म के जो ये ड्यूटी है ये सब करने की जरूरत नहीं है उसको, है जो भगवान का भक्त है। न एव तस्य कृत्येन अर्थो, न एव नहीं, निश्चित रूप से नहीं है उसके लिए, तस्य मतलब उसके लिए, कृत्येन अर्थो करने के लिए कोई कार्य नहीं है, कोई भी कार्य करने का उद्देश्य है ही नहीं। ये सब कार्य क्यों है, इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं ना, यज्ञ कर्म कांड करना है, यज्ञ करना है, ये सब देवताओं के लिए। तो ये सब करने के लिए उसको कोई, उसको इंद्र तृप्ति करनी ही नहीं, तो वो क्यों करेगा ये सब, कोई उद्देश्य ही नहीं है सब करने का। न अकृत्येन यह क्वेश्चन है, और ये सब नहीं करने का भी कोई कारण नहीं है उनके पास, मतलब वो नियत कर्म कर भी सकता है, उस व्यक्ति के ऊपर है। एक कृष्ण भावना भावित भक्त, भक्त पे निर्भर करता है, वो चाहे तो अपना नियत कर्म कर सकता है और चाहे तो नहीं भी करे, क्योंकि उसको न इंद्र तृप्ति करनी है ना, और नियत कर्म भी करेगा तो वो भगवान की संतुष्टि के लिए करेगा।
तो वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है वो। न चास्य सर्वभूत भूतेषु, और नहीं उसका क्या है, सर्वभूतेषु सारे जीवों में, कश्चित अर्थ व्यपाश्रय। वो बाकी किसी सारे जीव है ना, सर्वभूतेषु, उन पे किसी पे आश्रित होने की जरूरत भी नहीं है। जो भगवान पे आश्रित हो गया ना व्यक्ति, उसको बाकी सारे जीवों पे आश्रित होने का, उन पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी बात भगवान बोल रहे हैं। मतलब भगवान पे निर्भर हो गए, मतलब फिर न नियत कर्म करने की जरूरत है, और चाहे तो कर भी सकता है वो, और नहीं किसी दूसरे लिविंग एंटिटीज पे उसको डिपेंड होने की जरूरत है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन इह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ विपाश्रयः। ओके, तनिष्क प्रो पढ़िए। A self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor he has any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being. Purport: a self-realized man is no longer obliged to perform any prescribed duty save and accept activities in Krishna consciousness. Krishna consciousness is not inactivity either, as will be explained in the following verses. A Krishna conscious man does not take shelter of any person, man, or demigod. Whatever he does in Krishna consciousness is sufficient in the discharge of his obligation. मतलब प्रभु यहाँ यही बताया है कि जो भगवान की भक्ति में लीन व्यक्ति है उसको किसी दूसरे पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, चाहे वो अपना जीवन यापन भी क्यों ना करे, और भक्ति के मार्ग में भी अगर उसको कोई चीज चाहिए हो तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करता रहेगा तो उसको वो चीज अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि उसको भगवान की भक्ति में वो सारा सुख मिल जाता है। इसलिए उसको किसी भी दूसरे देवी देवता की पूजा करने से और जो भी दैनिक दिनचर्या जो हमारी होती है उसको करने से ना तो उसका मन होता है करने का, ना उसको कभी ऐसा कोई लाभ होता है। तो यहाँ पे वही है, और आगे भी वर्ष में यही बताएंगे, ऐसे लिखा है। तो बेसिकली नियत कर्म करना मतलब जो मोसाइक कर्म कांड जो हम करते हैं, है ना, अलग अलग इंद्र तृप्ति के लिए, कि भैया ये इंद्र तृप्ति करना चाहते हो, घर में सुख संपत्ति आवे, है ना, ये होए वो होए, है कि नहीं। तो अब कोई पूरा ही भक्ति में लेना, उसको क्या है, सुख संपत्ति चाहिए, उसको इंद्र तृप्ति नहीं करनी ना, काय को पैसा चाहिए उसको ज्यादा। शरीर को मेंटेन करने के लिए बेसिक नेसेसिटी चाहिए, वो तो भगवान सप्लाई कर ही देते हैं। सब कोई कर रहे हैं, बोले इंसान को छोड़ के क्या, बाकी जो 84 लाख योनियां हैं वो करते हैं क्या जॉब, वो इतना स्टडी करते हैं क्या कि उसको एमबीबीएस करना है, उसको बीटेक करना है। उसके बाद में और है ना, फिर एमटेक करो, पीएचडी करो, या फिर उसमें आपके उधर क्या करते हो, एमबीबीएस के बाद में स्पेशलिस्ट बनते हैं ना, एक लेके उसको, MD या MS। हाँ एमडीएमएस करो। तो ये सब करने की जरूरत है क्या बाकी लिविंग एंटिटीज को? अरे कुछ भी नहीं करते, उनको सबको खाना तो मिल ही रहा है, जीवन तो चल ही रहा है उनका। तो इस तरीके से भगवान सबको सप्लाई कर ही रहे हैं बेसिक नेसेसिटीज। तो क्या होती है कि हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान अभी आगे वाले श्लोकों में बताएंगे, उसके लिए व्यक्ति को क्या बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गधे की तरह काम करना पड़ता है व्यक्ति को, और उसके बाद भी सुख नहीं है। हम्म तो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो इनएक्टिविटी भी नहीं है। कोई लोग सोचते थे भक्ति मतलब कि खाली बैठ जाओ बस कुछ नहीं करो, नहीं, कोई सन्यास नहीं है। सन्यास से ऊपर है भक्ति। सन्यास में व्यक्ति के कार्य को छोड़ देता है, लेकिन जो भक्ति वाला सन्यास होता है, या फिर जो भक्ति में जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, नियत कर्म करते हैं, लेकिन वो भगवान के लिए करते हैं, अपने सारे कार्य करते हैं। देखिए इस्कॉन में देखिए ना, सारे कार्य करते हैं लेकिन भगवान के लिए करते हैं वो सब कार्य, है कि नहीं। तो ये भागवत में बहुत अच्छे से बताया, देवर्षि भूता अपने नाम पे त्रिनाम, नायम किंकरो नायम ऋणीचे राजन। एक जो भक्त होता है वो देवर्षि देवताओं का, भूताप्त दूसरे जीवों का, संबंधियों का, नृणाम तो देश का प्रधानमंत्री है, राजा है, पितृनाम पितरों का, किसी का भी ऋण नहीं रहता उस पे। नायम किंकरो नायम ऋणीचे राजन, न वो किसी का दास होता है, न वो किसी का ऋण होता है उस पे। हाँ, सर्व आत्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम, भले ही अपने नियत कर्मों का परित्याग करते हुए हैं,
कर दिया हो उसने, लेकिन यदि वो शरणम शरण्यम, जो शरण देने वाले परम भगवान की शरण में यदि वो चला गया है, तो किसी का ऋण नहीं है उसकी। आपको लग सकता है कि भैया मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं, हो सकता है इनका ऋण मेरे मेरे ऊपर है, माता पिता का ऋण है, बहुत सारे ऋण है, वो कैसे चुकाऊंगा, समाज का, देश का ऋण है। लेकिन कोई भी किसी का वो नायम किंकर नायम ऋणी च राजनो, किसी का दास नहीं है, किसी का ऋणी नहीं है वो। भगवान बोल दिए, मेरी शरण में आ गए ना, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, हम तमाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष से हमें मासुच है। जगह जगह बोले हैं, भागवत में और भी जगह बोले हैं। हाँ, भागवत में बोला है एक जगह, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे है, अपने स्वधर्म, अपने खुद के कर्तव्यों को छोड़ के यदि कोई व्यक्ति चरणाम्बुजम हरे, भगवान हरि के चरण, चरणाम्बुज है, भगवान के चरण कमलों का शरण जो ले लिया है, त्यक त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे, भजन आपको अथपते ततो यदि, और भजन आप करते हुए उसका यदि परिपक्व नहीं हुआ, अपक्व स्थिति में उसका यदि पतन भी हो गया, तो को वह अभद्रम अभूत अमुष्य किम, तो उसका क्या ही बुरा हो जाएगा। क्या ही बुराई है, क्योंकि भक्ति में जितना भक्ति किया व्यक्ति, वो तो उसका परमानेंट एसेट हो जाता है ना, परमानेंट अकाउंट में चला जाता है उसके। संन्यास करने में दिक्कत हो सकता है ना, व्यक्ति कार्य को छोड़ दिया, संन्यास लिया, फिर पतन होगा तो मिथ्याचारी कहलाएगा। लेकिन भक्ति में यदि कोई लगा है, अपने नियत कर्तव्य को छोड़ के यदि कोई भक्ति में लगा है, तो उसका नाश नहीं होगा। अपरिपक्व अवस्था में उसका पतन भी हो गया, तो क्या होगा, कोई बुराई नहीं है, जितना भक्ति किया वो तो उसके परमानेंट अकाउंट में रहेगा ना। इसके विपरीत कोई व्यक्ति अपने नियत कर्तव्यों का बहुत अच्छे से पालन कर रहा है, बहुत मॉरल व्यक्ति है, बहुत सज्जन है, वेरी गुड, आई एम बी गुड टू एवरीवन, है ना, इस प्रकार का व्यक्ति है, उसको क्या ही मिल जाएगा, आगे की लाइन में ये बोला है। तो इस तरीके से भक्ति बहुत पावरफुल है कि नहीं। तो जो भक्ति करता है उसको देवी देवताओं पे, किसी दूसरे जीवों पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं। गुरु वैष्णव, गुरु साधु शास्त्र का जो शरण ले लिया है, उसको बाकी किसी पे भी, किसी का ऋणी नहीं है वो व्यक्ति, और उसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती किसी के प्रति, ऐसा। लेकिन वो पूर्ण रूप से शरणागत होता है तब। लेकिन जब तक इस स्तर पे नहीं आए, तब तक हमको अपने, हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज भी करना चाहिए, हमारे जो कर्तव्य रहते हैं। हाँ, तो जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप उस स्टडी का यूज यदि आगे जाके प्रचार करने के लिए करते हैं, या दूसरों को भक्त बनाने के लिए कर सकते हैं, या भक्ति में उसका यूज कर सकते हैं, तो वो पूरी भक्ति है आपकी, स्टडी करना पूरी भक्ति है आपकी, ऐसा नहीं कि ये स्टडी करना भक्ति नहीं है, ऐसा। तो इसमें अभी कल हम देखेंगे, इसमें फिर कोई पूछ, अर्जुन बोल सकते हैं, चलो ठीक है, मैं भी तो शुद्ध हो गया हूँ, मेरे को ये सब करने की क्या जरूरत है। पहले तो भगवान बोले ना कि भाई, आप ब्रह्मचारी, आप गृहस्थ हो, क्षत्रिय हो, तो युद्ध करो, है कि नहीं। लेकिन अब भगवान बोले कि भैया जो शुद्ध हो गया उसको तो युद्ध करने की जरूरत नहीं है, तो अर्जुन भी बोल सकते हैं कि मेरे को युद्ध करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं करूंगा युद्ध अब। इसलिए भगवान फिर आगे वाले श्लोकों में बताएंगे, जनक महाराज का उदाहरण देते हुए, अरे भाई कम से कम दूसरों को सिखाने के लिए युद्ध करो आप। मेरी इच्छा है इसलिए युद्ध करो, है। तो ये कल हम देखेंगे फिर आगे वाले श्लोक से। जनक महाराज का उदाहरण भी दिए, देखो जनक आदि है रामायण में, जो सीता माता के जो अ, पिताजी हैं जनक, कि भैया कम से कम एग्जाम्पल सेट करने के लिए करो, यदि यदा आचरती श्रेष्ठ वाला फिर श्लोक आएगा। ओके, तो कोई किसी का कुछ प्रश्न है, कमेंट है। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।